Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing me. Now, is that a problem for other people? भारत के सेक्रेटरी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है डॉक्टर जयशंकर, वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में हो रही है, ये एक एनुअल इवेंट होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है इन अ सेंस के हम तो आबादी बढ़ाए चले जा रहे हैं। आबादी 24 करोड़ हो गई है हमारी, इतनी बढ़ गई है, और दुनिया का सिर्फ 4 मुल्क हमसे ज़्यादा आबादी वाले रह गए हैं और हमारी आमदनी नहीं बढ़ी। डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लीडरशिप को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शंस, रिगिंग और एक केयर टेकर हुकूमत है जिसके फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता, जिसके प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। जमील, ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर हमारी इस हुकूमत की और माजी की भी जो हुकूमत हैं उनकी क्यों तरजीहात नहीं रही? ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, मुल्क में डॉलर्स नहीं आएंगे तो इम्पोर्ट बिल आपका बढ़ता जाएगा, मुल्क आपका मजीद माशी बहरान का शिकार हो जाएगा और कभी आप IMF के चुंगल से फिर निकल ही नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब म्यूनिक जर्मनी में गए थे, जहां पर एक सम्मेलन था जिसमें इकोनॉमी और फ्यूचर पॉलिसी को लेकर चर्चा होनी थी। इस सम्मेलन में उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक के साथ बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उनसे सवाल किया गया था कि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर भी भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, जबकि रूस बीते साल से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है और उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसका जवाब एस जयशंकर साहब ने ऐसा दिया कि वहां पर सबकी बोलती बंद कर दी। एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत हमेशा से अपनी लोगों की भलाई के हिसाब से व्यापार करता है। एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत हमेशा से ही अपनी लोगों की भलाई के हिसाब से व्यापार करता है और भारत को जिस देश से सस्ते दामों में तेल मिलेगा, भारत अपने लोगों की भलाई के लिए उस देश से ही सस्ता तेल खरीदेगा। इस जवाब को सुनने के बाद वहां पर बैठे सभी लोगों की बोलती बंद हो गई। उन्होंने कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से बात की। आप देखें कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर का चेहरा कितना सख्त है, कितना सख्त है, और वो बिल्कुल एक मीटिंग कर रहे हैं लेकिन देयर इज़ नथिंग देयर जिसको वो कहें कि वी आर एंजॉइंग और सेलिब्रेटिंग। बट सिंस मैं समझता हूँ ये भी इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि कनाडा ने इतना इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर एंड दे आर मीटिंग देम, दे आर टॉकिंग और गपशप मार रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू स्टे रेलिवेंट, वो रेलिवेंट रहना चाहती है और इंगेज करना चाहती है इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा अदर दैन दैट डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो मेट विद शेख हसीना वाजिद। मे बी शी इज सेइंग थैंक यू टू इंडिया फॉर हेल्पिंग अस व्हेन नोबडी वाज स्टैंडिंग विद बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। और ये एक चीज़ ऐसी बताती है हमें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में तो आजकल ऐसे हो रहा है कि इधर एक कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी की, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है, उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, रिटायरमेंट होने वाली थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे उन इलेक्शंस को मैंने चोरी करवाने में बड़ी मदद की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमें हंसना है कि रोना है कि पहले जब इलेक्शंस चोरी करवा रहे थे तो खामोश थे, अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो थोड़े दिन रह गए हैं, सुना 10-12 दिन रह गए हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और इस्तीफ़ा दे के घर चले गए हैं। मतलब पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कई कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। सो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी स्टेट इस तरह के ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्यों गायब है? कि नवाज शरीफ ने अभी एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं अपने पड़ोसी कंट्री के ताल्लुकात उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करूँगा और पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कोई जंग कर सके, बल्कि पाकिस्तान के ताल्लुकात या पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इंडिया के साथ या पड़ोसी कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। कैसे उनकी स्टेटमेंट को देखें? ताल्लुकात उनके पहले ही बेहतर है इंटरनली, और एक्सटर्नली हो जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है। इंडिया के साथ ताल्लुकात आप पर्सनली तौर पे चाहते हैं कि बेहतर हो? बिल्कुल, अगर डेवलपमेंट उससे हमारी हो सकती है या हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो ज़रूर होना चाहिए। हमारे मुल्क को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, बाकी बेनिफिट इन्होंने देने कोई नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। आपको लगता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते? मेरा नहीं ख्याल।
इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है कि 75 70 75 इतने अरसा सदियां गुजर गई हैं, मतलब एक पीढ़ी चली गई, ठीक है। हमारे अब्बा अजदाद जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते थे, जो भी मामला थे हम अलग हुए, और हमारे जो रिहाइश जहाँ पे हम रहते थे वो सारे मामला, इतने साल गुजर जाने के बाद ये नफ़रतें क्यों नहीं ख़त्म हो पा रही? ये जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकता। इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे, उनके साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। और जब तक वहाँ पे मोदी सरकार है, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग ताल्लुकात बेहतर करेंगे हमारे साथ। इंडिया वाले, मेरा ये opinion है। इंडिया उन्होंने तो बड़ी बार कहा है, वो तो ये क्लेम करते हैं कि मतलब हमारे साथ बातचीत करने में वो रजामंद है, वो ये चाहते हैं लेकिन उनकी कि टर्म्स मेरे ख्याल से ऐसी होती होंगी कि जिसकी वजह से हम लोग उनके साथ ताल्लुकात नहीं उनकी बेहतर टर्म्स कर पा रहे। उनकी टर्म्स ये है कि पाकिस्तान में जो एक टेररिज्म जो है वो, आपको पता है थोड़ी एक्टिविटीज़ भी हुई टेररिज्म से रिलेटेड, तो वो क्लेम यही करते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाया जाता है। तो वो उस पर क्लेम करते हैं कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म को ख़त्म कर देता है तो हम अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर कर पाकिस्तान में टेररिज्म मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी है। पहले आप कह सकते थे, लेकिन अब तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो फिर वो इस तरह की बातें क्यों क्लेम करते हैं? इस पे मेरा कोई आपका नाम, कनूत फातिमा। क्या करती हो? मैं बीएस कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। अच्छा, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, तो खैर अभी नहीं कह सकते, लेकिन कह भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट पास की कि हमारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर होने चाहिए? पहले वो अपने लोगों के साथ तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें, पहले बाहर के दूसरे मुल्कों की पड़ गई है। कौन लोग अपने कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर करें? मतलब कि अपने, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग जो हैं, अच्छा, हाँ, यानी कि हम अपने इंटरनल मैटर बेहतर कर लें, बाद में एक्सटर्नल देख लें। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट, आपको नहीं लगता कि एक हिसाब से अगर हमारे बाहर एक्सटर्नली ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं? बिजनेस होगा, ट्रेड होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, पीपल टू पीपल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा इंडिया के साथ और भी पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो ईरान का बॉर्डर हो, या हम देख लें किसी भी कंट्री के साथ, तो ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए। तो फिर हम क्यों इनके साथ, अफ़गान के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करके ख़राब करके बैठे हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया के साथ हमारे ख़राब हैं? क्योंकि हम लोगों का ये हिसाब है कि हमारी कंट्री में सिटी टू सिटी भी कनेक्टेड नहीं है, हर किसी को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है। पहले हम लोग एक म्यूचुअली एक तरह से साथ चलेंगे तो फिर बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर होंगे ना। सही हो गया, यानी कि हमारे खुद के इंटरनल मैटर्स जो है वो ठीक तरीके से